हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, संध्याकालीन जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं उन पर हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, यूपीटीटी परीक्षा परिणाम से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि जिन लोगों का परीक्षा परिणाम नहीं खुल पा रहा था, वेबसाइट हैंग चल रही थी, तो वो सब अब जाकर अगर चेक करें तो आपका जो रिज़ल्ट है खुद आपको दिख जाएगा। मतलब कि वेबसाइट अब अच्छे से काम करने लगी है और जो भी टेक्निकल ब्रीच था उसको दूर कर लिया गया है और पूरी तरीके से अच्छे से वेबसाइट काम कर रही है। पीएनपी सचिव साहब से यहाँ पर देर दोपहर मुलाकात भी हुई थी छात्रों की, तो इस क्रम में ये सूचना मिली थी कि इसके लिए हम जो टेक्निकल वर्क है वो करवा रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोड होने की वजह से वेबसाइट में जो वेबसाइट है वो हैंग कर गई थी। देखा जाए दोस्तों तो कुल मिलाकर यहाँ पर 12,91,000 पंजीकृत छात्रों में से 11,47,090 छात्र सम्मिलित हुए और 4,43,000 पास आउट हुए प्राथमिक में, और अपर में 7,65,000 बैठे थे, 2,16,000 उत्तीर्ण हुए थे। अगर परीक्षा फल प्रतिशत में निकालें तो 38% प्राथमिक का और 28% उच्च प्राथमिक का रिजल्ट निकल के आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि ये रिकॉर्ड तोड़ है। अब तक इतना ज़्यादा परीक्षा परिणाम किसी भी टेट परीक्षा में आया नहीं है। तो क्या छात्रों ने इतनी अच्छी तैयारी कर ली या पेपर औसत दर्जे का था? क्या कुछ कारण आपको नज़र आते हैं? इसकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, परीक्षा परिणाम जारी होते ही संदीप सिंह जी ने यूपीटीटी परीक्षा में उत्तीर्ण सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। और इनके इस ट्वीट को लगातार रिट्वीट करते हुए छात्र कह रहे हैं कि साहब, उज्जवल भविष्य तभी होगा जब नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा। क्योंकि इस प्रकार की कितनी अनगिनत टीटी हों, इसका क्या फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल सही बात है छात्रों का कहना कि भाई एग्ज़ाम टीटी का निकालने से क्या होगा। जब तक कि सुपर टीटी का परीक्षा ना हो, सुपर टेट का विज्ञापन ना आए, तो इसका मतलब क्या कुछ निकलेगा। दोस्तों, आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वायरल पोस्ट नज़र आ रही होगी, आपको दिखाते हैं। दोस्तों, ये वो वायरल पोस्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रस्तावित कार्यक्रम के अंतर्गत देखा जाए तो बेसिक शिक्षा विभाग में विद्यालय गुणवत्ता में बायोमेट्रिक प्रणाली और डिजिटल माध्यम से समस्त विद्यालय प्रणाली, अंतर जनपदीय तबादला, मध्याह्न भोजन प्रणाली में अतिरिक्त सुधार, एडेड जूनियर भर्ती प्रक्रिया, अक्टूबर नवंबर में पुनः नवीन यूपी टेट, वर्ष अंत संभवतः नवंबर में प्राथमिक के रिक्त पदों का अधियाचन, और नए साल में 2023 में सुपर टीटी परीक्षा, विद्यालय निरीक्षण प्रत्येक माह प्रत्येक सप्ताह और अवशेष प्राथमिक उच्च प्राथमिक संविलियन। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कॉमन तो दिख रही हैं, लेकिन मुझे एक जो कन्फ्यूज़न है वो यहाँ पर है कि ऑफिशियल ये नहीं है, क्योंकि इसमें सुपर टेट परीक्षा का नाम दिया गया है। विभाग कभी भी सुपर टेट का नाम नहीं देगा, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा नाम देगा। क्योंकि सुपर टेट तो ऐसे प्रचलन में लोग कहने लगे हैं, जैसे चिंटू मिंटू कहते हैं, लेकिन नाम जो होता है अक्षत टाइप का होता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियल तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अगर ये भी प्रस्तावित कार्यक्रम है बेसिक शिक्षा विभाग का तो बेहतर कहा जा सकता है। लेकिन जब एक टीटी हो गई है तो नवीन तरीके से ये टीटी लाने का क्या कुछ मतलब है। एक आप शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करिए, फिर अक्टूबर नवंबर में टीटी लाइए, फिर इसके बाद अगले साल एक शिक्षक भर्ती फिर से करिए। चाहे भले ही पदों की संख्या 20-20, 25-25 हज़ार रहे, लेकिन ये एकदम से लिख कर दें कि हर साल हम एक रेगुलराइज कैलेंडर के आधार पर भर्तियां करेंगे। उसमें बहुत सारे छात्रों को आवेदन का मौका भी मिलता जाएगा, किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, और जो यहाँ पर योग्यता के उच्चतम मापदंडों पर खरा उतरेगा उसी का सिलेक्शन होगा। तो क्या इससे आप सहमत हैं? प्रतिक्रिया अवश्य दें कमेंट बॉक्स में। अब दोस्तों हम बात करते हैं, यूपीपीएससी ने जारी किया है नई नोटिस। देखा जाए दोस्तों तो सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा सामान्य चयन विशेष चयन परीक्षा 2021 विज्ञापन संख्या दी गई है 13/8/21 के अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि 13 जनवरी 22 के माध्यम से प्रश्नगत परीक्षा जो 17 अप्रैल को प्रस्तावित थी को क्रमागत चल रही विभिन्न परीक्षाओं के सुचारू रूप से संपादन के दृष्टिगत अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया गया है। अब ये परीक्षा 29/5/2022 को यानी कि 17 अप्रैल से सीधे शिफ्ट करके अब 29 मई को ये परीक्षा करवाई जाएगी। और लगे हाथ आपको यूपीएससी की भी नोटिस दिखेगी। आयोग के विज्ञापन संख्या में सम्मिलित अवर अभियंता संगणक फोरमैन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2018
ये चयन हेतु लिखित परीक्षा 8 जनपदों में यहाँ पर होने वाली है और 16 तारीख को शनिवार को आयोजित होगी। 16 अप्रैल को 10 बजे से 12 बजे तक, 3 बजे से 5 बजे तक 2 पाली में आयोजित होगी। 8 तारीख को जो प्रवेश पत्र हैं upsssc.gov.in से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती 5% आरक्षण मामले के बारे में। दोस्तों इसके लिए लगातार हमको छात्र मैसेज करते रहते हैं, तो इमेजेस के माध्यम से देख रहे हैं 68,500 शिक्षक भर्ती के 5% आरक्षण मामले में पीड़ित छात्र हैं जो लगातार ज्ञापनों के माध्यम से अपनी मांग को उठा रहे हैं और इनका ज्ञापन पढ़कर आपको दिखाते हैं। माननीय श्री नरेंद्र कुमार कश्यप जी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार से ये मिले थे पिछड़ा वर्ग कल्याण। तो इसमें क्या इनकी मांग है? 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती 2018 में जो आई थी, दरअसल इसमें 5% जो आरक्षण है वो अभ्यर्थियों को नहीं मिला था। मतलब कि पासिंग मार्क्स में 5% रिजर्वेशन ना मिलने से ये छात्र चयन से बाहर हो गए थे और इनकी संख्या हजारों में बताई जा रही है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग साथ ही साथ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने इनके पक्ष में फैसला भी सुनाया है। तो ऐसे में इन छात्रों को न्याय मिलना चाहिए और इसके लिए बेसिक शिक्षा मंत्री की तरफ से भी आश्वासन दिया गया है कि हम 68,569,000 शिक्षक भर्ती जैसी जो पेंडेंसियां हैं उनको हम निपटाने वाले हैं। तो लगातार छात्र प्रयास करते रहें, वांछित सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन मेरे ख्याल से अगर बेसिक शिक्षा मंत्री जी से आप लगातार विभिन्न दलों में जाकर मिलें, 10-10, 5-5 के ग्रुप में आप मिलते रहें, बार बार ये मुद्दा उनके सामने रखते रहें और साथ ही साथ अनुप्रिया पटेल जी से भी मिले जिन्होंने 69,000 का यहाँ पर कह लें कि खेवनहार बनी अनुप्रिया पटेल जी, और साथ ही साथ केशव प्रसाद मौर्य जी को भी आप ज्ञापन दे सकते हैं और स्वतंत्र देव सिंह जी से भी मुलाकात करें। पिछड़ा वर्ग आयोग पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, कहीं ना कहीं ओबीसी के अच्छे चेहरे हैं, तो इनसे आप मुलाकात करें तो अवश्य आपका काम होगा और देर सवेर 5% आरक्षण मामले पर भी रिलीफ मिलेगा। इसके लिए चिंतित ना हो छात्र, चूंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में भी आरक्षण विसंगति का मामला काफ़ी दिनों तक चला था। एनसीबीसी और साथ ही साथ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने इनके पक्ष में फैसला भी सुनाया, कोर्ट में भी मामला चला, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन फाइनली जब यहाँ पर राजनीतिक दलों के लोगों ने यहाँ पर आवाज़ उठाई है तभी काम आगे बढ़ा है। यहाँ पर भी देख सकते हैं दोस्तों, अधूरी भर्तियों के लिए संघर्ष करेंगे अखिलेश। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। 34 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को अधूरी भर्तियां पूरी होने का इंतजार है। समाजवादी पार्टी इनकी समस्याओं के समाधान के लिए सदन से सड़क तक आवाज उठाएगी। अधूरी भर्तियों को पूरा करने के लिए संघर्ष होगा। अखिलेश गुरुवार को सपा मुख्यालय में सरकारी भर्तियों से वंचित अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडलों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, अभ्यर्थियों के साथ सरकार का व्यवहार अनुचित और अमानवीय है। तो ऐसे में सपा सुप्रीमो भी आपके साथ आ रहे हैं, इनका भी सहारा लिया जा सकता है। विपक्ष भी अगर हावी रहे तो अवश्य ही यहाँ पर सरकार एक दायरे में और कह लें कि गतिशील तरीके से कार्य करती है। तो विपक्ष का मजबूत होना ही किसी लोकतंत्र में बहुत आवश्यक है। एक अच्छे खासे उतनी अच्छी खासी तो नहीं, लेकिन 125 सीटें जीत करके गए हैं अखिलेश यादव और नेता प्रतिपक्ष हैं। तो ऐसे में इनके द्वारा भी अगर इस मुद्दे को उठाया जाता है तो इस पर जो आउटपुट है बहुत जल्दी निकल के आ सकता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।